पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI रहनुमा आतिफ खान फट पड़े। आतिफ खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है। वज़ीर आला अली अमीन के पार्टी फंड्स के दावे का इल्म नहीं। लीडरशिप ने कहा है कि अंदर के मामलात सामने ना लाएं। वज़ीर आला अली अमीन के बयानात की तहकीकात कराई जाएं। जब आपका हक महफूज रखते हैं, लेकिन ये वक्त लड़ाई का नहीं। वज़ीर आला बयानबाजी के बजाय अमन व अमान की बहाली पर तवज्जो दें। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी की रिहाई पर कोई समझौता नहीं करेंगे। PTI सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने भी अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात का एतराफ़ किया। जुनेद अकबर ने कहा कि मेरा और वज़ीर आला का इख्तलाफ था। बानी PTI ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में एहतजाज करेंगे। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी। मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने टेलीफोन करके बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और मज़ालिम की मज़म्मत। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों के हक़ में हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ उठाने में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। पंजाब में हर नौजवान को स्पोर्ट्स के मसावी मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स माशरे में अमन और तरक्की की राह हमवार करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरक्की और अमन के लिए खेलों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि ये दिन मनाने का मकसद माशरे में खेलों के मुस्बत किरदार को उजागर करना है। अमन और खेल लाजिम व मज़लूम है। अमन होगा तो खेल होंगे। आज इस्लामी दुनिया मज़लूम है। फ़लस्तीन, शाम और कश्मीर जल रहा है। हमारी पसमानदगी और गुर्बत को कमज़ोरी समझा जा रहा है। इन कुव्वतों ने हमें गुलाम बना रखा है। हमारा मुस्तहकम नजरिया ही हमें इस गुलामी से निजात दिला सकता है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तोंसा में जलसे से खिताब। कहा कि नेतन्याहू ने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। अमरीका और यूरोप अगर हिमायत करते हैं तो बराबर के शरीक हैं। हम जुल्म और जबर के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत दां देना गैर कानूनी करार। औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 9 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। दरखास्त गुजार जाहिदा परवीन की बरतरफी का अदम सुप्रीम कोर्ट ने साबिका तमाम मराहत के साथ बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते 7 बेंचेज मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 1 चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल होगा। बेंच 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बास शामिल। बेंच 3 जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और शाहिद वहीद, जबकि बेंच 4 जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 आईनी बेंचेस 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक दस्तयाब होंगे। 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों से मुतालिक मुकदमात की समाअत करेगा। 5 रुकनी आईनी बेंच टैक्स मुकदमात की समाअत करेगा। कोयटा में मुमकिना दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। सरियाफ के इलाके में CTD की कार्रवाई। असलहा, दस्ती बम, IEDs और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुफिया इत्तला पर पेशगी कार्रवाई की। दहशतगर्द बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम का कलअदम BLA के लिसानी बुनियादों पर कत्ल व गारत और दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज। सिंध के अवाम का कहना है कि BLA हिंदुस्तान के इशारों पर बेगुनाह पाकिस्तानियों को लिसानी बुनियादों पर कत्ल कर रही है। पंजाबियों और पख्तूनों को लिसानी बुनियादों पर कत्ल करके BLA नफरत की बीज बो रही है। दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और फांसी पर लटकाया जाए।
कराची के इलाके कोरंगी क्रीक पर लगी आग के शोले ताहाल बेकाबू। कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। फायर टेंडर, सुई गैस हुकाम और पाकिस्तान रिफाइनरी की टीमें मौके पर मौजूद। हुकाम के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड की टीमें तैनात हैं। FIA-NC पे इंटरपोल की कार्रवाई। 3 साल से इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब 2 इश्तिहारी मुलजिमान UAE से गिरफ्तार। मुलजिमान को UAE से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल और बाद अज़ां FIA इमिग्रेशन ने पंजाब पुलिस हुकाम के हवाले किया। गिरफ्तार मुलजिमान थाना अलीपुर और थाना सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला को मतलूब थे। गजा में गुज़िश्ता माह 15 फ़लस्तीनी इमदादी कारकुनान पर इजरायली हमले की वीडियो सामने आ गई। अमरीकी अखबार की जानिब से जारी वीडियो शहीद होने वाले एक कारकुन के मोबाइल से बनाई गई। जख्मियों की इमदाद के लिए आने वाली एम्बुलेंस पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वीडियो में अंधेरा हो जाता है। एक शख्स की आवाज़ आती है कि वहाँ इजरायली मौजूद हैं। वीडियो बनाने वाले कारकुन को कलमा शहादत पढ़ते हुए भी सुना जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। अमरीका की 50 रियासतों के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको समेत 1200 मुकदमात पर एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने इमिग्रेशन पॉलिसियों, तिजारती महसूलात, तालीमी बजट में कटौतियों और एलन मस्क की सरबराही में महकमा हुकूमती कारकर्दगी की जानिब से वफाकी मुलाजमतों में कटौतियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। भारतीय फ़िज़ाइया अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशा वराना कारकर्दगी का शिकार। मोदी सरकार की करप्शन और ज़ाती फ़वाइद ने भारतीय फ़िज़ाइया को नाअहली की नज़र कर दिया। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान भारतीय फ़िज़ाइया के मुतादिल लड़ाका तैयारे हादसात का शिकार हुए। तमाम हादसात में मुश्तरका अंसर तकनीकी खराबी रहा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पैदल पर जदीद तैयारों के कारगर तबाह होना भारतीय फ़िज़ाइया की दिफाई सलाहियत पर एक गहरा सवालिया निशान है। भारतीय लोकसभा में मुतनाज़िर वक्फ तरमीमी बिल मंजूर किए जाने के बाद मुल्क भर में एहतजाज जारी। अपोजिशन जमातें, मुस्लिम और दीगर तंजीमें बिल को अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम और गैर आइनी करार देते हुए शदीद एहतजाज कर रही हैं। भारतीय रियासत अहमदाबाद में बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर बिल की मुखालफत की। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय पुलिस ने निहत्ती अवाम पर तशद्दुद करते हुए 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया। कोलकाता, झारखंड समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज हुआ। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। इफ्तिताही तकरीब में स्क्वाश लेजेंड्स जहांगीर खान, कमर जमान और गोगी अलाउद्दीन समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। चैंपियनशिप में 22 ममालिक के 64 खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। मैचेस 6 से 10 अप्रैल तक खेले जाएंगे। फातिह खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। $60,000 की इनामी रकम भी दी जाएगी। सऊदी प्रोफेशनल लीग मुकाबले जारी। अल नसर ने रिवायती हरीफ अल हिलाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। अल नसर के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 बार गेंद को अल हिलाल के जाल में पहुंचाया। 1 गोल अल हसन ने किया। अल हिलाल का वाहिद गोल अल बलेली ने लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।